भारत में सभी पर्वों का अपना अपना महत्व है। वहीं 4 दिवसीय महापर्व छठ का क्या महत्व है, इस संबंध में दरभंगा दर्शन संवाददाता मनोज झा से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने खास बातचीत में इस पर्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये प्रमुखता है कार्तिक मास की। उसी क्रम में ये कार्तिक मास में षष्ठी तिथि को जो सप्तमी से युक्त होती है उसमें सूर्य षष्ठी व्रत का प्रावधान है। यह एक इकलौता व्रत है जिसमें जो 4 दिनों का होता है। प्रथम दिन नहाय खाए से यह व्रत शुरू होता है। हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि कोई भी शुभ काम, कोई भी अनुष्ठान हम जब करने चलते हैं तो पहले दिन हम अपने अंतर मन को और शरीर को पवित्र करते हैं। नहाय खाए का महत्व इसीलिए है कि उस दिन मनुष्य व्रती जो होते हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, वो अपने को आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से शुद्ध करते हैं। उस दिन यह विधान है कि हल्का से हल्का और शुद्ध से शुद्ध सात्विक भोजन किया जाए स्नान पूजन के उपरांत। तो अपने को हम उपवास के योग्य बनाएं, चूँकि यह निर्जला व्रत है और उसके बाद 2 दिनों का व्रत होता है, तो अपने आप को हम उपवास के योग्य बना लें, मुझे कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए नहाय खाए का विशिष्ट प्रावधान किया गया है इस व्रत में। क्या क्या सर नहाय खाए में क्या खाया जाता है, क्या महत्व है बिहार में? मुख्य रूप से उसमें अरवा अन्न की व्यवस्था है और हल्का सुपाच्य भोजन, जिसमें खास करके कद्दू का महत्व है। कद्दू का विशेष महत्व है। उसका कारण भी यही है कि कद्दू जो है वह बहुत सात्विक होता है और साथ साथ वो सुपाच्य भी होता है। वो शरीर को, पेट को ठंडा रखता है। तो आगे के दिनों में बहुत अधिक हमको पेट में कोई शिकायत नहीं हो, इसलिए सुपाच्य और ठंडा पदार्थ भोजन के रूप में दिया जाता है। दूसरा दिन शुरू होता है व्रत का। तो चूँकि यह व्रत लंबी अवधि का है और उसमें न जल लेना है न कुछ अन्य फल की तो बात ही नहीं है, तो हम उस लायक अपने को बना लें, इसलिए दूसरे दिन एक भुक्त व्रत होता है जिसको खरना कहते हैं। एक भुक्त व्रत में दिन में फिर वही व्रती स्नान पूजन इत्यादि करते हैं और दिन भर उपवास करके रात में फिर विशुद्ध अरवा अन्न ग्रहण करते हैं और अरवा अन्न ग्रहण करके अपने आप को उससे अंतिम व्रत जो होता है, जो बहुत कठिन है इसमें, उसके लायक अपने आप को बनाते हैं। इस दृष्टि से खरना का महत्व। तीसरे दिन नहीं सर, इसमें गुड़ और गुड़ का ये खीर बनाई जाती है और ये जो होता है इसका क्या महत्व है? एक तो नमक वगैरह नहीं खाया जाता, लेकिन गुड़ की खीर का क्या महत्व है? देखिए, गुड़ बहुत ही पौष्टिक होता है। अगर आप आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से देखें तो गुड़ पौष्टिक भी है, पाचक भी है। और ऐसे लोग कहते हैं कि गुड़ बहुत गर्म होता है, लेकिन गर्म होता नहीं है। उसका प्रभाव वो शीतलता प्रदान करता है और पुष्टि प्रदान करता है। तो आप उस दिन गुड़, दूध और चावल का जो खीर बनाया जाता है वह इसीलिए बनाया जाता है कि अगले दिन हमको उपवास करना है, हम शीतल रहें और पवित्र रहें, यही उसका महत्व है। अब सर फिर व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन का जो अनुष्ठान है वो जिसको सायंकालीन अर्घ्य कहा जाता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, यह एक अपने आप में अद्भुत व्रत है और अद्भुत पूजन है। कहीं भी अपने यहाँ उदयगामी जो ऊपर की तरफ उठ रहा है उसकी पूजा होती है, पूजा की जाती है, लेकिन जो अस्त हो रहा है, जो समाप्त हो रहा है, उसकी पूजा लोग नहीं करते। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की जाती है। दिन भर व्रती व्रत करते हैं, अपने को विशुद्ध रखते हैं और सायंकाल वहाँ सूर्य के पास, सूर्य के सामने बैठ के पुष्करणी में या ऐसे भी जहाँ पुष्करणी की सुविधा नहीं है, तालाब की सुविधा नहीं है, नदी की सुविधा नहीं है, वहाँ ऐसे भी सामने जल रख के और उससे सूर्य को अस्तगामी सूर्य, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत से क्षेत्रों में उस दिन एक और परंपरा है कोसी भरने की।
कोशी भरा जाता है। वो विभिन्न मान्यताओं को लेकर, हमारी कोई मनौती है या कुछ है तो स्त्रियां ये रखती हैं, मनौती करती हैं कि हम कोशी भरेंगे, हमको पुत्र की प्राप्ति होगी, हमको कोई अपना मनौती लेकर। तो ये कोशी भरने की भी परंपरा खास करके आपको बिहार में देखने को मिलती है। इस तरह से तीसरे दिन का पूजन सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देके तीसरे दिन का अनुष्ठान समाप्त। शास्त्रों की अगर बात करें सर तो यही मुख्य तीसरा और चौथा दिन होता है। तो सूर्य की पूजा का क्या महत्व है और ये कहाँ से आया, कहाँ से इस पूजन का या इस व्रत का विधान शुरू हुआ, उत्पत्ति शुरू हुई, इसके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, हमारे जितने भी पुराण हैं, पुराणों में सूर्य की उपासना का वर्णन है। खास करके सौर पुराण जितने हैं उसमें सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। सूर्य की उपासना के लिए 3 चीज़ के लिए मुख्य रूप से हमारे यहाँ पुराणों में प्रावधान किया गया है। एक, दृष्टि, नेत्र, ज्योति, नेत्र की ज्योति बढ़े। और सबसे अधिक पुराणों में जो वर्णन आया है ये सूर्योपासना का व्रत करने का, उसमें ये आया है कि कुष्ठ रोग, चर्म रोग के निवारण के लिए यह व्रत किया जाता है। और तीसरा है, आपकी कोई अभिलाषा है उसकी प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। सूर्य तेज के देवता हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। बाकी देवताओं का दर्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन सूर्य को आप देखते हैं कि आप अगर उनके प्रकाश में बैठते हैं तो आपके नेत्र की ज्योति बढ़ती है। विटामिन डी को बढ़ाने का सबसे बड़ा यह है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों का बहुत महत्व है। ये प्रत्यक्ष देवता है, तो इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा आराधना का प्रावधान विभिन्न पुराणों में किया है। श्रीमद् देवी भागवत में भी कथा आई है, मार्कंडेय पुराण में भी यह कथा आई है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कथा आई है। सूर्य षष्ठी व्रत कथा जो है उसमें जो वर्णन आया है उसके अनुसार नाग कन्याओं ने उपदेश दिया था द्रौपदी को। जब पांडव जुए में पराजित होकर वनवास कर रहे थे, उस समय एक दिन 1000 ऋषि पहुंच गए उनके पास तो कुछ था नहीं, कुछ जो ग्रहण कराते उनकी सेवा करते। तो जिन लोगों ने भेजा था उनकी इच्छा यही थी कि ये अगर वहाँ जाते हैं और इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये श्राप दे देंगे। तो वही धौम्य के पास द्रौपदी गई और धौम्य ने नाग कन्याओं की कथा सुनाई और उसके अनुसार इन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं षष्ठी व्रत करूंगी अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने पतियों की रक्षा के लिए, और इन्होंने किया। उसके प्रभाव से ये हुआ। दूसरी कथा है आपको च्यवन की। एक सुकन्या नाम की राजकुमारी थी, उसने भ्रमवश च्यवन तपस्या कर रहे थे, पूरा शरीर उनका दीमक से भर गया था, केवल आँखें दिखाई पड़ रही थी। बाल सुलभ चेष्टा के कारण उसने देखा कि ये क्या चमक रहा है, उसने उसमें एक सीख डाल दिया, उनकी आंखें फूट गई। वो क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दिया। राजा के जितने सैनिक थे, राजा थे, सबों का मलमूत्र त्याग बंद हो गया। सब लोग हाहाकार हुआ, लोग खोजने लगे तो पता लगा कि ये इस हमारी कन्या के दुष्कर्म के कारण यह फल मिला है। उन लोगों ने जाके उनसे पूछा, हमको प्रसन्न करने का किया, तो सुकन्या ने भी इस व्रत को किया और उससे च्यवन को आँखों की प्राप्ति हो गई और राजा को भी अपना राज्य वगैरह प्राप्त हो गई। और भी बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी लोक मान्यताएं हैं। इसका प्रावधान प्रायः प्रत्येक पुराण में कम बेश मिलता है। चौथे दिन जो अस्ताचलगामी सूर्य को पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है? देखिए, जब ही हमने तीसरे दिन अस्ताचलगामी को किया तो फिर उदयगामी सूर्य की भी आराधना करनी है हमको। तो चौथे दिन हम उसी सूर्य जो फिर दूसरे दिन हमारे सामने पहले दिन जा रहे थे तो हमने उनकी पूजा की। अब उस दिन वो आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, तो उनको देख के उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की किरणें सुबह और शाम दो में थोड़ी शीतलता लिए रहती है। सूर्य षष्ठी ही व्रत है, सूर्य की ही पूजा की है तो मध्याह्न में किया जाता है प्रधान, कि मध्याह्न में लोग करेंगे, लेकिन नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये किया गया कि सूर्य की किरणें जब सुलभ हों, सुसह्य हों, तब हम इस पूजन को करें। तो चौथे दिन भी वही होता है, सुसह्य किरणें होती हैं और उस समय
इनकी पूजा की जाती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है, कथा का श्रवण किया जाता है, हवन का प्रावधान है। हवन करने के बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि और जितना व्रत होता है उसमें सीधे पारणा का विधान है, लेकिन इसमें पहले उस प्रसाद को ग्रहण करके तब व्रत को तोड़ना है। सूर्य को जो आपने चढ़ाया है उस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे व्रती, और उसके बाद अपना पारणा करेंगे, ब्राह्मण दक्षिणा करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, सारी बात करेंगे। अब एक सवाल ये है सर कि इस सूर्य की तो पूजा होती है, लेकिन फिर छठी माई क्यों कहा जाता है? देखिए षष्ठी, इसमें दो कारण हैं। एक तो ये है कि इस व्रत का नाम सूर्य षष्ठी व्रत है। इसको बहुत जगह प्रतिहार षष्ठी भी कहा जाता है, इसको स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है, और वही षष्ठी का अपभ्रंश हो गया छठी। तो छठी जब हो गया तो इसको लोगों ने छठी मैया छठी मैया कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी अकारण नहीं है। देखिए सूर्य की शक्ति षष्ठी देवी, तो स्वाभाविक है कि आप किसी का पूजन करते हैं, किसी का व्रत करते हैं, कुछ करते हैं तो उसकी शक्ति जो है उसकी भी पूजा करते हैं आप। तो षष्ठी चूँकि स्त्रीलिंग है, तो षष्ठी देवी हुए वो, तो इधर आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं और उनका अंश, उनकी शक्ति जो है षष्ठी, उनका भी पूजन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है षष्ठी मैया, उसका अपभ्रंश हो गया छठी मैया। इसकी भी कई कथाएं हैं, एक नहीं है, बहुत सी कथाएं हैं कि क्यों। अब देखिए इसको जोड़ा जाता है कार्तिकेय के जन्म से। आप जानते हैं कि पुराणों के अनुसार कार्तिकेय का जन्म हुआ तो कार्तिकेय को सरकंडा के वन में डाल दिया है। वहाँ उनका पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने मिलकर किया। वे 6 कृतिकाएँ स्कंद माता कहलाएं, उनकी माता कहलाएं, और वही कृतिकाएँ जो हैं सो 6 चुकी थी, 6 माताएं कहलाएं। तो षष्ठी माता, उनकी भी पूजा की जाती है। तो स्कंद के साथ, और कार्तिक मास में होता है तो कार्तिकेय से आप कार्तिक को जोड़िए। तो इसका जो किया गया था वो उस मास का नाम कार्तिक पड़ गया। तो कार्तिक मास में चूँकि स्कंद से संबंधित है, वो 6 कृतिकाएँ जो थीं षष्ठी माता, उनकी भी पूजा की जाती है। इसलिए वो छठी मैया या छठ व्रत इसका नाम। सर एक छोटा सवाल मेरा कि अक्सर देखा जा रहा है कि कहते हैं कि जिस भगवान को एक बार कोई प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, दोबारा वो प्रसाद उन्हें भोग नहीं लगाया जाता। तो इसके आखिर ये जो जब शाम में एक बार सूर्य भगवान को वो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, फिर दोबारा वही प्रसाद चढ़ाया जाता है, आखिर ये सर क्या है? देखिए इसमें कोई न तो वैज्ञानिकता है, यह लोकाचार है। प्रसाद तो वही चढ़ाया जाता है, जो बनता है वही चढ़ाया जाता है, लेकिन उसको बदल दिया जाता है। जो चढ़ाया हुआ है वह नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिएगा आप, औरतें जब सायंकालीन अर्घ्य दे के घर में जाएंगी ना, तो सुबह का जो अर्घ्य देना है उनको, या सुबह वो कोशी भी बहुत भरती हैं औरतें, तो वो क्या करेंगे कि जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है उसको अलग कर देंगे, और जो बना के रखा हुआ था उसमें से नया प्रसाद उसमें डाल देंगे। तो वो जो चढ़ाया हुआ है वो नहीं चढ़ाया जाता है। सामग्रियाँ वही रहती हैं, सामग्रियाँ नहीं बदलती हैं, लेकिन उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, ये आपको